हमारे सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर जीत चढ़ की। कर दिखा दिया। भारत के बुलंद हौसलों की, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की ये दमखम है नए भारत का। बिल्कुल, ये नया भारत है, ये शांति की बात करता है, ये समृद्धि की बात करता है, ये तरक्की की बात करता है। लेकिन जब कोई प्यार की भाषा नहीं समझता तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देना भी बखूबी जानता है। क्योंकि ये योग की धरती है और हुसैन, योग का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। योग का मतलब है जोड़ना, जो हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें वर्चस्व देता है और सबसे बड़ी बात, युद्ध के भी हालात में इंसानियत का ख्याल रखने की समझ देता है। और मीनाक्षी, ये सब हमने पाकिस्तान से हुए युद्ध में देखा, लेकिन अब ये बीती बात हो गई। आतंक को हमने बिना सरहद पार किए मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बिल्कुल जोत्सना, वैसे ही जैसे हर दिन हम सेहत के दुश्मनों यानी कि बीमारियों पर यौगिक स्ट्राइक करते हैं, वैसे भी हमारे बहुत सारे दर्शकों की बहुत सारी ईमेल्स, एसएमएस, फोन लगातार आ रहे हैं। उनकी यही गुजारिश रही कि योग का ये जो मिशन है बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए स्वामी रामदेव को बुलाते हैं और इस हेल्थ के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे यहाँ तो योग को और युद्ध को दोनों को ही जीवन का अपरिहार्य घटक माना गया है। हमने युद्ध क्षेत्र में भी गीता का शंखनाद किया था, युद्धस्व विगतज्वर। वहाँ जैसे पांचजन्य गूंजा था, ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये बुद्ध की भी धरती है, ये योग की भी धरती है और युद्ध की भी धरती है। ये धर्म युद्ध की धरती है, देवासुर संग्राम की धरती है, गुरु नानक देव की भी धरती है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। तो रोज सूर्य नमस्कार, अब तो हमारे सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे हमारे जवान भी योग करते हैं और उसी से उनका मनोबल इतना प्रबल है कि वो दुश्मन के छक्के भी छुड़ाते हैं, गोली के बदले गोला दागते हैं, दुश्मन के हर साजिश को नाकाम करते हैं और पूरे डिसिप्लिन में रह करके योग के साथ मानवता का ध्यान रखते हुए अपने आतंकवादी जहां उनका टारगेट था उसको भी पूरा करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और ऐसे ही ये सीख है जीवन की हमारी, रोज सूर्य नमस्कार करना है, रोज ये नहीं छूटना चाहिए, युद्ध के समय भी नहीं छूटना चाहिए। चलो जो छूट गया सो छूट गया। कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही भयाक्रांत हो जाते हैं, कभी कभी भयाक्रांत हो जाते हैं, कभी कभी इतने जोश जुनून में होते हैं कि उनका उत्साह हिमालय की तरह शिखर पर होता है। तो रोज सूर्य नमस्कार, रोज कम से कम योगिक जोगिंग के 2 पोज, ये रोज कम से कम दंड बैठक जो रोज हम करवाते हैं, 10-20 दंड बैठक रोज ऐसे, और ये ऐसे भुजंगासन। और ये बच्चे हमारे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करो बाबू। हाँ स्वामी जी देखिए, काव्या और उसकी माँ हीना गांधी ब्रेस्ट कैंसर को क्योर किया, बड़ी बात है जो मेरे बाईं तरफ कर रहे हैं। जी मेरे भाई अनंत जी ने सारी बीमारियां खत्म होंगी, कर दी है, कैंसर क्योर होगा और घर घर में सेहत की खुशहाली आएगी।
लेकिन स्वामी जी देखिए, पूरी दुनिया ने अभी देखा भारत का सशक्त राजनीतिक नेतृत्व, सधी हुई हमारी डिप्लोमेसी भी दुनिया ने देखी, शक्तिशाली मिलिट्री ऑपरेशन लोगों ने देखा, लेकिन यह सब कुछ बगैर संतुलन के मुमकिन नहीं था। और आप हमेशा स्वामी जी कहते आए कि बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है, और ये बैलेंस हमें योग से मिलता है, योग से हासिल होता है। तो स्वामी जी देखिए, रोजाना क्या हो रहा था कि रात में जंग होती थी, काफी इधर से उधर से गोला बारूद चल रहा होता था, तो लोग सुबह सुबह जो है टीवी पर न्यूज देखना चाहते थे, जंग से जुड़ी खबरें। तो हो सकता है इस तनाव भरे माहौल में लोगों ने अपना फिजिकल हेल्थ थोड़ी बहुत बिगाड़ ली हो, थोड़ा सा मेंटल अलाइनमेंट का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ा होगा। तो जरा शुरुआत एक पावरफुल योग सेशन से आप करवा दी, जिसकी आपने शुरुआत कराई दी है, ताकि जो ओवर थिंकिंग से जो डिसकनेक्ट हुआ है वो एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में जो उथल पुथल मची रहती है ना, उसके लिए शुरुआत खड़े होकर के या तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार से करें, या ऐसे लेट करके मकरासन से, फिर ये भुजंगासन से ऐसे, और फिर ये ऐसे कम से कम 10 बार साधारण दंड, 10 बार फिर ये ऐसे होले होले शुरू करके ऐसे ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्यामदूतम शरणम प्रपद्य। तो ऐसे ये फिर ये पार्श्वदंड ऐसे, तो एक बार तो सुबह पूरी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाता। देखो ये ऐसे, इससे पूरा शरीर सध जाता है। फिर ये ऐसे चक्रदंड, और यदि हो सके तो ये पलट दंड भी बड़ी गजब है ऐसे। ये अब इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो मैंने कहा यदि हो सके तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से, सूर्य नमस्कार भी सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, ये भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, उष्टासन ऐसे, और एक बार ये मरकटासन, ये भी जरूरी है ऐसे। इससे पूरा संतुलन बन जाता है, उठने बैठने में, खाने पीने में, जीने में। आदमी से थोड़ी भूल चूक हो जाती है, टूट फूट भी होती रहती है तन में, मन में, जीवन में, तो उसको रिपेयर करने के लिए ये मरकटासन और भुजंगासन, लेट के कम से कम पवन मुक्तासन, और बैठ करके मंडूकासन। तो ये तो 5 मिनट में हमने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर दी है। और बस एक बात कह करके आगे बढ़ना चाहूँगा। युद्ध की परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र इतना बलवान हो, राष्ट्र का वर्चस्व इतना हो, हमारे देश की शक्ति इतनी हो कि कोई फालतू की पंचायत करने के लिए ट्रंप जैसा ना कूदे। ट्रंप का क्या लेना देना, मैंने पंचायत करवा दी, मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने युद्ध रुकवा दिया। हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की सरकार चुप है। अब समझदार को इशारा ही काफी है, हमने इग्नोर किया। लेकिन कुछ ऐसे नादान, बेहुदे, कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपनी औकात से बाज आते नहीं, बकवास करते रहते हैं। खैर उसका जवाब हमको क्या देना। लेकिन हाँ, जैसे हमारी सेनाएं सशक्त हैं, ऐसे ही जैसे हमारा सैन्य बल, सैन्य व्यवस्था सशक्त है, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था ऐसी व्यवस्थित हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, परम समृद्धिशाली भारत, दिव्य भव्य भारत हम सब मिलकर के तभी बना पाएंगे जब सुबह सुबह योग करेंगे और दिन भर कर्म योग करेंगे।
इसलिए योग और कर्मयोग जीवन में कभी नहीं छूटना चाहिए। बस ये मेरा एक लाइन का पूरा आह्वान है, और इसी से हम भी महान बनेंगे और हमारा राष्ट्र भी महान बनेगा। और तब फिर किसी की औकात नहीं, पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी राष्ट्र की औकात नहीं कि भारत को कोई डरा सके, धमका सके, और आगे से तो कोई आतंकवादी हमला भी करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, मोदी साहब ने भी कह दिया है, देश की सेनाओं ने भी कह दिया है कि आगे से किसी ने जरा सी हिमाकत की तो फिर गोली का जवाब गोले से, और उनके ड्रोन का जवाब फिर मिसाइल से, और फिर तो सीधा राफेल से ही दिया जाएगा। और वो करके भी दिखाया है। अभिनंदन है हमारी सेना का, देश की सरकार का नेतृत्व का, हमारे देश के सरकार की नीयत का, और हमारे देश की सेनाओं के शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का। मेरे भाई हुसैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। ये भारत की नई डॉक्ट्रिन है, ये भारत की नई नीति है, चाहे कूटनीति के लिहाज से हम देखें, चाहे युद्ध नीति के लिहाज से हम देखें। स्वामी जी, पिछले कुछ दिनों में जो माहौल था, देखिए अभी तो भारत ने कोई युद्ध छेड़ा ही नहीं था, अभी तो ये केवल ऑपरेशन थे, और ये ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ थे। लेकिन स्वामी जी, जो ये माहौल था उसने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी थी, और नींद उड़ने का मतलब ये है कि लाइफस्टाइल की तमाम बीमारियों का ट्रिगर हो जाना। लोग रात रात भर लगातार इंडिया टीवी देख रहे थे, अपने फोन पर लगे हुए थे, कहाँ क्या हमला हो गया, भारत ने कैसे अटैक किया, कितना डैमेज पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को हुआ, ये तमाम चीजें लोग लगातार इसको देखने के चलते अपनी लाइफस्टाइल भी बिगाड़ रहे थे। स्वामी जी, अब उनका जिनका योग बंद हो चुका है, जिनका शुगर बीपी पहले से ही इम्बैलेंस था, अब तो और इम्बैलेंस हो गया होगा, तो स्वामी जी एक यौगिक स्ट्राइक शुगर और बीपी के लिए भी। हाँ, इसलिए मैंने शुरू किया मंडूक आसन, योग मुद्रासन। मेरे साथ अनंत भी कर रहे हैं, इनकी इंसुलिन छूट गई। मैंने 50-100 यूनिट बड़ों की और छोटे बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज उसको रिवर्स किया। उसका लाइव एग्जाम्पल इधर अनंत बैठे हैं। अद्विका ने तो अपना सिस्ट ठीक कर लिया, और हिना ने तो 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम सूरज की धूप में बैठ के किया। जो बाईं तरफ बैठी हुई है उसकी बेटी काव्या भी लगी हुई है साथ में। और परिणाम ये हुआ कि कैंसर से अपने आप को, ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त कर लिया हिना गांधी ने। और शुगर तो 100%, शुगर बीपी और शुगर बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, माने आंखों पर, हार्ट पर, किडनी पर बुरा असर, उससे बच जाते। मंडूक आसन ऐसे करना, योग मुद्रासन, और फिर ये बैठे बैठे ऐसे घूम जाए, अथवा ये वक्रासन, और ये वक्रासन ऐसे, और फिर गोमुखासन। ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे पीछे, या हमारे बच्चे नाव भी चला रहे हैं। कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया। अथर्व गौतम ने 99.4, ध्रुव, सान्या, सहज, अंशुमन आदि ने एक कीर्तिमान बनाया। माने एकेडमिक्स में भी नंबर 1, 99.4, 100 कोई फर्क नहीं होता है। अलग अलग विषयों में 100 में से 100, 100 में से 99 नंबर लेकर के। और फिर डिसिप्लिन लाइफ, 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, सिद्धेश, आर्यमन, आदित्य, युक्ति, रिद्धिमा, प्रतिभा, हितार्थ आदि। तो मैं कह रहा था, शिक्षा, चिकित्सा, सैन्य व्यवस्था, चरित्र, अपना अपना राष्ट्र में योगदान, उसमें प्रथम स्थान होना चाहिए। हमें श्रेष्ठतम जीवन बनाना है, श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम चिकित्सा, इसको अपना करके ये बीपी, ये शुगर, ये जो टिगर हो रहा है ना, मंडूक आसन से गोमुखासन और पवन मुक्तासन करो। बेटा इधर आओ, ऊपर आओ, ऐसे ऐसे लेट जाओ, इधर पैर करो, हाँ दे दो, मम्मी को दे दो, और ऐसे पैर करो, ये ले देखो, ये करो। हाँ, छोटा सा बाबू है, शुगर हो गया था, अब तो इसने शुगर को मात दे दिया, उसको हरा दिया है। जैसे भारत की सेनाओं ने पाकिस्तानियों को उनके घर में जाकर के और उनका मोक्ष किया है। 100 से अधिक आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया है, जहां उनको जाना था। उनको जैसे हमने रोगों
वो जैसे आतंकवादियों को खदेड़ा, उनको मिटाए, ऐसे सब रोगों को मिटाना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बीपी, ये शुगर, उसके लिए जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके दो, बैठ करके, मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और ये रिलैक्स होने के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। ये देखो मरकटासन, मुक्तावटी और लौकी का जूस बीपी के लिए, और मधुनाशिनी मधुग्रिट शुगर के लिए। इधर एक बैठी हुई बहन हमारी, इसने तो कमाल कर दिया। शुगर इसका, ओहो, जब प्रेगनेंसी थी तब हो गया था 300-400, और एसजीओटी एसजीपीटी 400-500। योग किया प्रेगनेंसी में ही, आपकी तरह ही मीनाक्षी जी। और देखो ये मरकटासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो सबको ही करना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ये अभ्यास करें, और मंडूकासन तो इजीली कर ही लेते हैं ना। तो ये खाली नीलम की बात नहीं, इसने बड़ा काम किया है। नीलम एकदम, इसने शुगर 400 से नीचे ले आई, एसजीओटी एसजीपीटी 400-500, लिवोग्रिट लिया, मधुनाशिनी। और बेटी को, अद्विका इसकी बेटी बैठी हुई आगे, इसको थोड़ा गांठ हो गई थी, 1 सप्ताह में काचना और गुग्गुल दे दिया, 1 सप्ताह में, और थोड़ा कपालभाति करा दिया, ठीक कर लिया। ये है योग आयुर्वेद की महिमा। जैसे भारत ने अपने दुश्मनों को खदेड़ा है, आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, सारी बीमारियों को खदेड़ना है, ठिकाने लगाना है। हमने उन आतंकवादी रूपी गांठों को खत्म किया समाज की। और देखिए वक्त के साथ युद्ध का जो तरीका है स्वामी जी बदला है। पहले क्या है कि सूरज ढलने के साथ युद्ध बंदी का बिगुल फूंक दिया जाता था, लेकिन आज के वक्त में युद्ध रात में होता है ताकि सिविलियन को कम से कम नुकसान हो, सिविल एरिया को डैमेज ना पहुंचे, आम नागरिक को नुकसान ना हो। लेकिन एक तो बात सच है स्वामी जी कि युद्ध का जो माहौल है वो एक तरह की अनिश्चितता पैदा करता है, और इसका असर हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है, ह्यूमन बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर पड़ता है, और इसकी वजह से डाइजेशन बिगड़ता है, डाइजेशन चौपट हो जाता है। तो अब जरा स्वामी जी एक सेशन हार्मोनल जो फंक्शन है उसको परफेक्ट बनाने के लिए करवा दीजिए। तो डाइजेशन के लिए, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, एसजीओटी एसजीपीटी 400 हो गया था नीलम का, लिवोग्रिट लिया, और मैं कहता हूँ जब ज़्यादा बढ़ जाए तो धनिए के पानी के साथ, सौंफ के पानी के साथ या एलोवेरा के जूस के साथ 4-4 गोली ले लो। 400 से सीधा 500 से सीधा 25 पर आ गया नीलम का। तो एक तो लिवोग्रिट लेना, अनार का प्रयोग करना, अनार, सेब, पपीता खाली पेट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। सर्वकल्प का या कायाकल्प का काढ़ा पी लो, और पवन मुक्तासन, मंडूकासन के साथ साथ जो कर सकें, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। एक तो ये शीर्षासन बड़ा गजब है साहब, इससे तो हार्मोनल इम्बैलेंस 100% अच्छा हो जाता है। और साथ में ही हम करवा देते अनुलोम विलोम। चलो आप सब अनुलोम विलोम करो, जो शीर्षासन न कर पाए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम, गायत्री का जप, ओंकार ध्यान, नमोकार ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, और ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। अब देखो जैन धर्म तो अहिंसा का परम उपासक है, लेकिन वो भी कहता हमारे भीतर और बाहर के शत्रुओं की जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक शांति की प्रतिष्ठा नहीं होगी। शांति क्रांति के बाद ही होती है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवज्झायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम, शीर्षासन। और देखो ये जो सर्वांगासन और हलासन है ना, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस इससे सर्वांगासन से, और हलासन से तो जैसे हल से खेत की जुताई होती है तो पेट की जुताई हो जाती है, ऐसे हलासन से 1-2 मिनट ऐसे ठहरना इस स्थिति में, ये 1-2 मिनट ऐसे ठहरना पड़ेगा। और ऐसे ठहर गए ना, फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये गजब है। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और 1-1 मिनट करना पड़ता है। ये सेतु बंद कर दिया, ये तो पेट के लिए अप्रतिम है। और मंडूकासन बीपी शुगर के साथ साथ पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, इसलिए रोज वज्रासन में खाने के बाद ऐसे बैठ जाए, खाने के बाद शाम को थोड़ा कुछ दिनों का ब्रेक जरूर था इस कार्यक्रम में, और ज्योत्सना जो है शीर्षासन की माहिर रही, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ
इस ब्रेक में जी। ईशा ने भी जो है शीर्षासन जबरदस्त तरीके से करना सीख लिया है और उन्होंने आज ऑन एयर शीर्षासन भी करके क्या दिखाया बात है। है। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशा जी, अरे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सब तो महायोगिनियां हो गई है। अरे आपने तो इनको अभी आसन करते हुए ही देखा है। अभी आप इनको यदि सीमाओं पर भी भेज देते तो वहां पर भी ये खदेड़ देते पाकिस्तानियों को। इतनी योगी होने के साथ साथ योद्धा भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए रूटीन का बिगड़ना, टेंशन, ये सारी चीजें हमारे मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम पर बुरा असर डालती हैं। अकड़न, बेवजह की थकान इसके लक्षण हैं। तो जरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको जरा परफेक्ट करवाने के साथ साथ मसल्स को भी जरा मजबूत करना बड़ा जरूरी है। बीच बीच में चेक भी किया जाए कि मसल्स मजबूत है कि नहीं है, जैसे भी हमने अपनी मसल्स चेक की हैं। तो देखो, एक तो हाँ, अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबा लें तो बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे भी कर लें, हाथों को भी ऐसे ऐसे कर लें। तो ये तो हो गया जनरल उसके लिए। अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर लें या अश्वशिला का प्रयोग कर लें, और जिनके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट कुछ दिन ले लें। मैंने पहली बार प्रयोग किया, अब मैंने सोचा कि चलो अभी हम 60 के आसपास पहुंच रहे हैं, हम भी सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और स्वामी जी अश्वशिला ले लिया मैंने, और न्यूट्रिला डेली एक्टिव। तो मसल्स इतने जबरदस्त हो गए। तो और अब देखो टेस्टिंग की बारी आई ना, तो आप भी फ्लोर पर उतर करके एक बार करके देखो हुसैन भाई। जी जी। और इधर से ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी भी करेंगे। देखो ऐसे हाथ रखे और ऐसे पूरे पैर उठेंगे एक साथ, तो पता लगेगा कितनी मजबूती है। देखो ऐसे, ये ऐसे, क्या बात है। बड़ा जोर पड़ता है। आगे से उठाते हैं, पीछे से उठाते हैं, एक तरफ से उठाते तो दूसरी तरफ से नहीं उठता, पूरा दोनों तरफ से बराबर उठाने के लिए हरियाणा की भाषा में बोले तो बड़ा हांगा लगाना पड़ता है। तो मसल्स कमज़ोर हो जाएं तो थोड़ा अश्वगंधा शतावर ले ले। सर्दियों में गर्म दूध से बोलते हैं, आजकल दूध में उबाल करके फिर ठंडा करके पंखे के नीचे रख दें, वो ठंडा हो जाएगा, इतना मीठा हो जाता है। फिर उसमें आपको फिर गुड़, शक्कर, हनी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और वैसे भी दूध, घी आदि का सेवन किया करें। जो देसी खाना है ना वो बेस्ट है। सिंथेटिक दवाइयाँ, ये सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सारा फूड, ये सब सिंथेटिक आहार, ये सब ने ना व्यक्ति की ज़िंदगी को जहरीला बना दिया है। तो वापस अपने मूल प्रकृति और मूल संस्कृति की ओर लौटें। चारों तरफ से पंछी भी आवाज़ कर रहे हैं, वो यही आह्वान कर रहे हैं, आओ बैक टू बेसिक का, लौट चलो अपने मूल प्रकृति की ओर, मूल। स्वामी जी देखिए, कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम योग के साथ साथ दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कल से शुरुआत इसकी हो चुकी है, दिल्ली में अभी इसकी शुरुआत हुई, गोवा में भी तस्वीरें आई गोवा से, और ये पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा के जरिए देश की सेनाओं के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। पूरे देश में ये प्रोग्राम चलेगा, काफ़ी दिनों तक ये प्रोग्राम लंबा खींचने वाला है, ताकि देश के हर एक नागरिक को ये बताया जाए कि हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए किस तरीके से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में कामयाबी हासिल की है। तो स्वामी जी, देहरादून में तिरंगा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, हमारे उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूँ हुसैन भाई जी, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों, हर दिन हमें अपनी सेनाओं पर, अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर गौरव होना चाहिए। और 365 दिन हमारे दिल में तिरंगा रहना चाहिए। 365 दिन भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हमारे हृदय में रहना चाहिए। हाँ? इस बार तो हमारे ओवैसी साहब भी कह रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये 365 दिन रहना चाहिए ना। 365 दिन हमारे भीतर योग शक्ति, 365 दिन राष्ट्रभक्ति। मैंने तो गीत ही गाए पिछले 3 दशकों में। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए।
ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, इस पुण्य भूमि के लिए। तो ऐसे हर दिन कपाल भाती हो रहा है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कपाल भाती हो, अनुलोम विलोम हो। तो योग शक्ति और राष्ट्रभक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए योग धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। ये हमारे 365 दिन का संकल्प और हमारी साधना है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन। अच्छा, ये बात जो हमने बड़ी गौर से देखी इस पूरे घटनाक्रम में स्वामी जी, जो योग और जो हमारे सेना के शौर्य का बैलेंस है, उसे मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आपके सामने प्रश्न रखना चाह रही हूँ स्वामी जी। जैसे भारत की सेना, थल सेना, जल सेना, हमने देखा किस तरीके से वायु सेना ने इंटीग्रेटेड एफर्ट दिखाया, और ये इंटीग्रेटेड ताकत थी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की भी, जिसने पाकिस्तान के हर हमले को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे निस्तो नाबूद कर दिया। ठीक उसी तरीके से हमारे योग का भी तो यही बैलेंस है, इंटीग्रेटेड बैलेंस है ये। फिर वो योग हो, नेचुरोपैथी हो, वो आयुर्वेद हो, शरीर के हर दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। प्राणायाम मेरे सहयोगी और जोड़ रही हैं। स्वामी जी, हर बार ये होता था कि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकवादियों को ये लगता था कि वो बॉर्डर पार भाग जाएंगे, किसी भी सेफ हाउस में वो छुप जाएंगे और पाकिस्तान उन्हें बचा लेगा। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर, इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया, उनके एयरबेस तक को तबाह किया और ये बता दिया पाकिस्तान को कि अगर वो आतंकवाद का संरक्षण करना नहीं छोड़ेगा तो भारत उन्हें अंदर घुसकर मारेगा, और तब तक मारेगा जब तक कि वो घुटने टेक ना दे। ठीक उसी तरीके से जैसे इस घटना में हुआ है, और यही काम योग भी करता है, यही काम आपकी यौगिक स्ट्राइक भी करती है स्वामी जी, कि बीमारी पर तब तक वार करते रहो, तब तक अटैक करते रहो जब तक कि वो घुटने ना टेक दे। और इंटीग्रेटेड रूप में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, सभी दिशाओं से और भीतर तक 37 ट्रिलियन सेल्स में जो, चलो ये करो, घुसे हुए जो हमारे रोग हैं। देखो ये जो बाहर जो हमें लक्षण दिखते हैं ना, सिम्टम्स दिखते हैं, अरे बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, अर्थराइटिस बढ़ गया, ये स्ट्रेस बढ़ गया, चलो ऐसे करो, ऐसे ऐसे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पेनक्रियाज बढ़ा तो शुगर हुई, तो भीतर तक पेनक्रियाज तक हमें असर करने वाला योग करना है। जैसे 100 किलोमीटर भीतर तक पूरे पाकिस्तान का कोई, एक दिन मैं देख रहा था इंडिया टीवी पर कि हमारे सौरभ जी बता रहे थे, हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी बता रहे थे, पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां हमारे एयरफोर्स ने अटैक ना किया हो। तो भीतर तक घुस करके जैसे हमने देश के दुश्मनों को मारा, देह के दुश्मन भीतर तक घुसे हुए, कोई लीवर में, कोई किडनी में डीपली, कोई पेनक्रियाज में, कोई ब्रेन में, और 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। 1 लाख किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ही नहीं, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम योग आयुर्वेद से उसको भीतर तक घुस करके उस रोग को मारते हैं, खदेड़ते हैं, और इसकी आवश्यकता है। चलो बच्चों ये करो, बटरफ्लाई करो, ऐसे हमें भीतर तक बीमारियों को खदेड़ना है और भीतर तक योग तत्व की, भीतर तक घुसे हुए रोगों को, भोगों को, विकारों को, भीतर के नैराश्य को, कुंठाओं को भीतर तक हमें उसको खदेड़ना है और उसकी जगह योग तत्व की प्रतिष्ठा करनी है, शक्ति की, शौर्य की प्रतिष्ठा करनी है। लेकिन स्वामी जी एक फर्क है, स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करनी है, और ये फर्क बड़ा है, शांति की प्रतिष्ठा करनी है। और ये फर्क हम सबको समझना होगा कि आतंकवाद को अगर संरक्षण पाकिस्तान दे रहा है तो हम अपने शरीर के अंदर की बीमारियों को संरक्षण खुद दे रहे हैं। अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से हम उन बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा और इस फर्क को समझते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा ताकि हम अपने शरीर के अंदर मौजूद बीमारियों को निपटा सके, उनका खात्मा कर सके। स्वामी जी देखिए, इन दिनों आकाश, ब्रह्मोस पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रहा है। आकाश भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और ब्रह्मोस जो बस लम्हों में दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर देता है। स्वामी जी, सेहत के लिहाज से आकाश ब्रह्मोस की
सेहत को भी ज़रूरत है। तो ये आकाश ब्रह्मोस जो वॉर वाली है, ये सेहत वाली आकाश ब्रह्मोस हमें कैसे मिलेगी ताकि दिल हमेशा सुकून में रहे? हम तो ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और ये सारा जो मैंने बताया ना 1 लाख किलोमीटर लंबा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही तो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। हमारा 1 लाख किलोमीटर लंबा ये जो सर्कुलेटरी ट्रैक है, यही हमारी वायु सेना है। 1 लाख किलोमीटर तक हम मार सकते हैं, दहाड़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मोस आकाश मिसाइल ये अंदर ही काम कर रही है। ये शरीर जो है पूरा ये थल सेना है, और इसमें जो 70% वायु है, 70% पानी है, ये आ गई इधर नारियल। ये हमारी जल सेना है। अपने भीतर की जल सेना को, अपने दृश्यमान शरीर को, अन्नमय कोश को, स्थल सेना को, और इसमें न दिखने वाली जो प्राण शक्ति है, इसमें न दिखने वाली जो वायु शक्ति है, और यही हमारी वायु सेना है जो 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबे हमारे सर्कुलेटरी ट्रैक को अच्छा रखते। तो भीतर की थल सेना, जल सेना और वायु सेना को हमने इंटीग्रेटेड रूप से मजबूत रखा, तो फिर हमारा इंटीग्रेटेड जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा जो सुरक्षा कवच है रोगों से लड़ने वाला, वो मजबूत रहेगा। और फिर ना तो चीन चू चू करेगा, ना टर्की टर करेगा, और ना ट्रंप जो है वो फालतू की पंचायत करने के लिए आगे आएगा। जी, फालतू की पंचायत नहीं होगी और उसे मालूम होगा कि किस देश से वो पंगा ले रहा है। इतनी सशक्त हमारी। स्वामी जी, आतंक के खिलाफ ये जंग हमारी लगातार जारी है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन उन लोगों को जवाब है जो आतंक के आका हैं कि कैसे भारत सीमा के अंदर घुस के मार सकता है। स्वामी जी, लेकिन हमारे शरीर में अगर हमारे दिल की बात करें तो उसका सेहतमंद रहना भी बहुत जरूरी है, और अगर दिल सेहतमंद नहीं रहेगा तो देह धोखा देने लगेगी। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मतलब दिल को मजबूत करने के लिए एक सेशन करवा दिए स्वामी जी। देखो, आपने जैसे कहा, हाँ वो बहुत जरूरी है। एक तो ये करो बच्चा, होल्ड किया है, ब्रेथ को होल्ड करो। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर होल्ड किया है, अभी हमने युद्ध को होल्ड किया है। युद्ध जिस दिन भी कोई छेड़छाड़ करेगा पाकिस्तान, उसी दिन, इस बार तो 100 किलोमीटर घुस करके ठोका, अगली बार तो उनकी सारी नेवी को, सारी मिलिट्री को, सारे एयरबेस को एक ही दिन में ठोकने की क्षमता रखता है। वो फिर जो है बाद में ढूंढता फिरेगा कि उसका एटम बम कहाँ रखा है। कहीं पता लगा कि वो वहीं फूट गया और पूरा पाकिस्तान ही उड़ गया उसमें। तो जो है होल्ड करो ब्रेथ को, और फिर ये करो ऐसे ऐसे, फिर ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है हार्ट के लिए, और फिर अनुलोम विलोम। हाँ। और खाली पेट लौकी का जूस पियो, कार्डियोग्रिड खाली पेट, हृदयामृत। स्वामी जी, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हमने अभी आपको देहरादून से दिखाई, तो लखनऊ की तस्वीरें भी आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्र धर्म के पुरोधा हैं हमारे योगी, बल्कि कई और वरिष्ठ नेता, मंत्री सब तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो योगी जी को अभिनंदन, धामी जी को अभिनंदन, देश की सारी सरकार को, विपक्ष को भी अभिनंदन। इस समय पूरा विपक्ष एकजुट है। अब छोटे मोटे प्रश्न करना वो तो प्रतिपक्ष की एक भावना रहती है, लेकिन सारा देश एकजुट है कि हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमने नज़ारा देखा है। इसके लिए एक बात अच्छी बात है, पाकिस्तान में तो हर आदमी अलग ही राग सुर आलाप रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। एक बार फिर तस्वीरों को बताते हुए, पूरे भारत में स्वामी जी, पूरे भारत में इस वक्त भारत के शौर्य को सलाम करने के लिए, तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, आज दिन भर अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। और क्यों ना हम करें, क्यों ना हम ये करें, क्योंकि ये हमारी जीत को सेलिब्रेट करने का एक मौका है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक मौका है। ये आतंकवादियों को धूल चटा देने का एक मौका है, और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा देने का भी ये मौका है।
स्वामी जी, इस वक्त वाकई में हर व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में पढ़ता है और जब वो ये तस्वीरें देखता है कि जिन आतंकवादियों ने वहां पहलगाम में मासूम लोगों को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको सूली पर चढ़ाया, उनको मौत के घाट उतारा। अब उन आतंकियों की भी खोपड़ी खोल दी गई है, ऑपरेशन केलर को भी अंजाम दिया गया है। स्वामी जी, ये तो वो खबरें हैं जो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचनी जरूरी है। अब बात योग की हो रही है, प्राणायाम की हो रही है, शरीर में बैठे हुए दुश्मनों की हो रही है, यानी बीमारियों की हो रही है। तो स्वामी जी, जब हम बीमारियों को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उसमें प्राणायाम कितना बड़ा ये एक मजबूत स्तंभ है हमारे शरीर के लिए। स्वामी जी, योग में प्राणायाम तो ब्रह्मोस की तरह है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। ब्रह्मास्त्र। और हाँ, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये शास्त्र प्रमाण भी है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये ब्रह्मोस है। और ये हमारी ऐसी मिसाइल है, ऐसा हमारा सुरक्षा चक्र है, ऐसा हमारा अभेद्य किला है ये। ओहो, अब जिसने अपनी प्राण शक्ति को प्रबल बना लिया है, रोग उसके पास में भी नहीं फटकेंगे, दूर से ही उड़ा दिए जाएंगे। जैसे हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने दूर से ही मिसाइलों को, तुर्की को, चाइना के ड्रोन्स को उड़ा दिया था, ऐसे जोर से प्राणायाम भरो और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, एयर है ना प्राण, ये अपने भीतर तैयार करो। ये बिना पैसे वाला ये जो है बिना पैसे वाला फ्री का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है प्राणायाम। वाह, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो बीमारियों के खिलाफ आज बहुत सारी योग वाली मिसाइलें स्वामी जी हमने दाग दी हैं। अब वक्त हो गया है रामबाण का। तो स्वामी जी, रामबाण को भी कई दिनों से लोग बहुत मिस कर रहे थे, बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे ईमेल्स हम तक पहुंचे। आज रामबाण में क्या तैयारी है आपकी? नारियल पानी? हाँ, ये जरूरी था। तो देखो, योग बाण तो चलाया और प्राण बाण भी चलाया, पर राम बाण में आज हम बता रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ रही है। और वैसे भी ये युद्ध के बाद तो गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। टेलीविज़न चैनलों पर भी, मोबाइल में भी, बहुतों के तो मोबाइल ही फूट रहे हैं। तो जो है इसमें ये नींबू पानी पिए, नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, घाट की राबड़ी पिए, सत्तू पिए। ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये जंग अच्छी नहीं होती और जंक फूड भी जंग की तरह खराब ही होता है। तो ये तो आप पियो बाबू, हाँ पी लो पी लो पी लो, हाँ। और नीचे गिरा पूरी ऐसे। और ये बच्चे दूसरे को पिला देते हैं, इन्होंने रोगों की जंग को तो जीत ही लिया है। और ऐसे ये नारियल पानी, इसमें पूरा पोषण भी होता है। पी लो। ठीक है स्वामी जी, अब और आगे बढ़ते हैं जरा। थल सेना, वायु सेना भी बता दी, भीतर की मिसाइल ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल भी बता दी। योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, पिछला जो चैलेंज आपने दिया था उसके बहुत सारे वीडियोस हम पर हमारे पास हैं और हमने चुनिंदा वीडियोस अब आपके सामने रखे हैं। रेवाड़ी हरियाणा की ये तस्वीरें, फरीदाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी, किसी पार्क में योग पंचायत हो रही, विरार महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, किसी ऐसे करो दुकानों के सामने वहां पर। ये छोटी बच्चियां कर रहे हैं, गौरेला छत्तीसगढ़, सभी टेक्निकली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं किसी ने खराब अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। जसविंदर कौर, दीपक शर्मा जम्मू से आया ये वीडियो। हाँ, ये वीडियो जम्मू का है। दीपक शर्मा विजेता बने। दीपक शर्मा के लिए अभिनंदन, सबका दीप जलता रहे। और कल का भी चैलेंज साथ साथ में दे देते हैं, हमारी बिटिया इधर कर रही है, अद्विका भी और अनंत भी। चलो बेटा ऐसे करो, 10 बार करना है 10 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड में 10 बार कीजिए। गिनती पूरी अगर ठीक से नहीं आती है तो बच्चे से पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 के बाद सीधे 10 पे पहुंच जाए। वीडियो बनाइए
और इंडिया टीवी पर आने का मौका इससे मिलेगा आपको। और स्वामी जी ने अगर आपको इनाम दिया तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। मेडल भी देंगे, गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।